वन्देऽहं शीतलां देवी रासभस्तां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालंकृतमस्तकाम्। अर्थात गर्दभ पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू और कलश धारण करने वाली सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। हाथ में मर्जनी अर्थात झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। कलश से हमारा तात्पर्य है कि स्वच्छता रहने पर ही स्वास्थ्य रूपी समृद्धि आती है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से शीतला देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में दाह ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्रों के समस्त रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित दोष दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं शीतला अष्टमी की पूजा विधि। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा लें। पूजा की थाली में दही, पुआ, रोटी, बाजरा, सप्तमी को बने मीठे चावल, नमक पारे और मठरी रखें। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, हल्दी, मौली, होली वाले बड़गुल्ले की माला, सिक्के और मेहंदी रखें। दोनों थालियों के साथ ठंडे पानी का लोटा भी रखें। अब शीतला माता की पूजा करें। माता को सभी चीज़ें चढ़ाने के बाद खुद और घर से सभी सदस्यों को हल्दी का टीका लगाएं। मंदिर में पहले माता को जल चढ़ाकर रोली और हल्दी का टीका लगाएं। माता को मेहंदी, मूली और वस्त्र अर्पित करें। आटे के दीपक को बिना जलाए माता को अर्पित करें। शीतला माता की कथा, शीतलाष्टक स्तोत्र, चालीसा और आरती करें। अंत में वापस जल चढ़ाएं और थोड़ा जल बचाकर उसे घर के सभी सदस्यों को आंखों पर लगाने को दें। बाकी बचा हुआ जल घर के हर हिस्से में छिड़क दें। इसके बाद होलिका दहन वाली जगह पर भी जाकर पूजा करें। वहां थोड़ा जल और पूजन सामग्री जल चढ़ाएं। घर आने के बाद पानी रखने की जगह पर पूजा करें। अगर पूजन सामग्री बच जाए तो गाय या ब्राह्मण को दान दें। आइए अब जानते हैं शीतला माता की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बुजुर्ग दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों बहुओं को एक एक संतान थी। घर में सभी मिलकर प्रेम से रहते थे। तभी शीतलाष्टमी का पर्व आया। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही बासोड़ा मतलब बासी भोजन माँ के भोग के लिए तैयार कर लिया। लेकिन दोनों की संतानें छोटी थी। उनको लगा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को ताज़ा खाना बना के खिला दिया। शीतला माँ का पूजन करने के बाद जब वो घर लौटी तो बच्चों को मरा हुआ देख रोने लगी। उनकी सास ने उन्हें शीतला माँ को नाराज करने का फल बताया और कहा, जाओ, जब तक अपने बच्चे जीवित ना कर लेना घर वापस नहीं आना। दोनों बहुएं अपने मरे हुए बच्चों को लेकर भटकने लगीं। तभी उन्हें खेजड़ी के पेड़ के नीचे ओरी और शीतला 2 बहनें मिलीं। दोनों बहनें गंदगी और जूं के कारण बहुत परेशान थीं। बहुओं से उन बहनों की परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने अपना दुख भूलकर दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाले। जुएं निकालने के बाद शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों बहुओं के पुत्रवती होने की कामना की। इस पर दोनों बहुएं अपना दुख बताकर रोने लगी। शीतला माता अपने स्वरूप में प्रकट हुई। दोनों बहुओं को शीतलाष्टमी के दिन ताज़ा खाना खाने की भूल का एहसास दिलाया और इसे सेहत के लिए हानिकारक बताया। शीतला माँ ने दोनों बहुओं को अपनी गलती आगे से ना दोहराने की चेतावनी देते हुए दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। शीतला माँ के साक्षात दर्शन और अपने बच्चों को पुनः जीवित पाकर दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और आजीवन विधि विधान से शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। शीतला माता की कृपा से हम सब भी अपने जीवन में सेहत और आरोग्य प्राप्त करें। बोलो शीतला माता की जय।